नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। आज हम आंवले के नीचे आए थे पूजा करने के लिए, तो हमने सोचा, बहुत दिन से सोच ही रहे थे कि इसके ऊपर भी एक वीडियो क्यों ना बना लें, क्योंकि आजकल हम देखते हैं सबके यहाँ ज़्यादातर हम ही क्या देखते हैं, सभी लोग देख रहे हैं कि केला बहुत घरों में लगने लगा है। केला, हाँ, गुरुवार को पूजा करते हैं लोग, कपड़े भी नहीं धोते हैं, क्योंकि लोग क्या धोए नहीं जाते, गुरुवार को कपड़े नहीं धोए जाते हैं, लिपाई नहीं की जाती है, साबुन से नहीं नहाया जाता है, ऐसे नियम गुरुवार को रहते हैं। तो हम ये केला भी लगाते हैं पूजा को। लेकिन कभी आपने इस ओर ध्यान किया है कि हम गुरुवार को केला की पूजा तो करते हैं, केला खाते नहीं है, उस दिन खाया नहीं जाता है केला, लेकिन गुरुवार को केला खाओ मती, सब कार्य करो। लेकिन जब पूजा हम करते हैं, बृहस्पतिवार की कथा सुनते हैं, तो वहाँ किसकी वो फोटो लगा के करते हैं, हम वहाँ विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। और विष्णु भगवान का वास किसमें? विष्णु भगवान का वास आंवले में। इसलिए हम ये आंवले के नीचे बैठ के आपके लिए ब्लॉग बना रहे हैं। पीछे चंपा का पौधा है, चंपा का फूल शंकर जी पे नहीं चढ़ता है, लेकिन और देवों पे चढ़ता है, इसलिए आपको आंवले की जो छोटी छोटी पत्तियां दिख रही हैं, वे आंवले की दिख रही हैं। तो ये आंवले को हमें घर में जरूर लगाना चाहिए, लेकिन हमें केला नहीं लगाना चाहिए। गुरु हमेशा, आपने देखा होगा, आप गुरुदेव जब बनाते हैं तो गुरुदेव ज्यादा अपने यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए गृहस्थियों के घर में मतलब केला का स्थान नहीं है। केला को बाग में लगाया जाता है, मंदिर में लगा देते हैं, बाग में, पार्क में, बगीचे में, इस तरह से केला की पूजा करो, मना नहीं है। यदि आपको केला उपलब्ध है तो आप केला की प्रेम से पूजा करो, जहाँ यदि मंदिर में या किसी पार्क में मिलता है तो। लेकिन घर पे केला मत लगाओ, क्योंकि घर पे केला लगाना अच्छा नहीं माना गया है, शुभ संकेत नहीं देता है केला लगाना। केले लगाने वाले जो भी हैं, मैंने 2-3 पुस्तकों में पढ़ लिया। एक तो जंत्री आती, उसमें भी मैंने पढ़ा, एक और पुस्तक थी, उसमें क्या करूं क्या ना करें, उसमें भी मैंने पढ़ा। 3-4 जगह मैंने पढ़ने के निजी अनुभव के बाद मैं ये कह रही हूँ कि केला के वृक्ष को हमें नहीं लगाना चाहिए घर में। वैसे लगाया जाए, क्यों केला लगता नहीं है तो खाते कैसे हैं, लेकिन बाग बगीचे जहाँ भी मिले वहाँ पूजा करो। लेकिन घर में आप लगा सकते हो तो आप आंवले को लगाओ। आंवले का ये मान लो, बेलपत्री, आंवला, तुलसी, आप किसी साधु संत महात्मा से पूछोगे तो इन वृक्षों को लगाने के लिए आपसे कोई मना नहीं करेगा। तुलसी बगैर तो हमारी मुक्ति ही नहीं है। यदि हमारे जीवन में तुलसा जी नहीं है तो हमें मुक्ति नहीं है, क्योंकि तुलसा का होना, गंगा का होना, ये तो हमारे कहते नहीं है जैसे डॉक्टर की दवा। हमें गुरु मिले तो गुरु भी चरणोदक कहें, चरणोदक हम कब लेंगे? जब तुलसा जी होंगी, तुलसा जी से ही चरणोदक बनता है। भोग भगवान कब, यानी सनातन धर्म में इनका तो स्थान है तो है। बेलपत्र, मुर्दा जा रहा हो और कहीं रास्ते में यदि बेलपत्र की छाया भी मुर्दे पे पड़ जाती है तो उस जीव का कल्याण हो जाता है। बेलपत्र का यदि फल खा लेते हैं या पत्ता खा लेते हैं, उस व्यक्ति की 21 दिन तक मृत्यु हो जाती है, तो उसको मुक्ति मिल जाती है। और तुलसी तो है ही, कंठ में तुलसी दलो है, तुलसी की ऐसे ही माला हो, और खाने पहनने में जल पड़ता है तो हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। तो इसलिए तुलसी तो होना ही होनी है। तुलसी चरणोदक में लेते हैं तो तुलसी को घर में लगाओ, बेलपत्र को घर में लगाओ, आंवले को लगाओ। और गुरुवार वाले दिन आप क्या किया करें, आंवले के वृक्ष के नीचे जा करके 1 लोटा जल चढ़ाया करें, हल्दी लगाया करें, बेलपत्र वो आंवले की जड़ में हल्दी लगाओ, जल चढ़ाओ, आंवले की पूजा करो, कथा सुनो, जैसे भी आप पे जो कुछ भी करना हो। लेकिन घर में केले का वृक्ष मत लगाओ। घर में केला लगाना बिल्कुल भी शुभ नहीं है। आप महसूस करना, जिसने घर में केला लगा रखा हो उसके जीवन में कलह कलेश रहता है। केला वाले घर में कलह कलेश रहता है, क्योंकि गुरुजी किसी को पसंद नहीं करते हैं, गुरु एकांतवास चाहते हैं। वो ये पूजा गुरु की बहुत होती है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गुरु सब कुछ है, लेकिन गुरु तुम ये सोचो कि गुरु उतनी देर आप से वार्तालाप करना चाहते हैं, अच्छे गुरु जितनी बस जरूरत है, उससे ज्यादा गुरु अपने पास भीड़ भाड़ नहीं रख। गुरु तो हमें एक रीढ़ की हड्डी है, एक लाठी है, जो एक बार जैसे तुम्हारी शादी में पति पत्नी का मिलन करा दिया, पंडित का कार्य खत्म। गुरु जी हमारे जीवन में आ गए, वह एक जीवन पर्यंत के लिए आने के साथ ही उनसे रिश्ता जुड़ गया। और गुरु का तो 24 घंटा परमात्मा को, गुरु को भूलने का कोई कार्य नहीं है। हमें 24 घंटा जिस तरह से परमात्मा का ध्यान करना है, उसी तरह से मैं अपने गुरुदेव भगवान का भी ध्यान करना है, क्योंकि गुरु हमारे भगवान से भी बढ़कर हैं। भगवान को तो हमने जब भगवान का अनुभव होता है तभी देखते हैं, लेकिन गुरु परमात्मा रूप में हम साक्षात उनके दर्शन करते हैं, क्योंकि गुरु स्वयं परमात्मा है, इसलिए उनका हमें साक्षात्कार परमात्मा के रूप में इस जगत में होता है कि अब भाव पुण्य भरोसा हनुमंता और बिनु हरे कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान की अटूट कृपा होती है तब हमारे जीवन में गुरु का आगमन होता है, और करुणा होती है तब हमें मनुष्य तन मिलता है। यदि हम पे भगवान की करुणा हो गई तो हमें मनुष्य तन मिल गया, और गुरु कृपा हो गई तो हमें मंत्र दीक्षा मिलके हमारा जन्म हो गया। गुरु के द्वारा हमारा जन्म माना गया है। जब हमें मंत्र दीक्षा मिल जाती है और भगवान की करुणा हो गई तब हमें ये मनुष्य का शरीर मिल गया। तो गुरु है, गुरु का तो कुछ यही नहीं है कि गुरु मनुष्य तो है ही नहीं, गुरु को मनुष्य मानना भी नहीं चाहिए, गुरु तो स्वयं भगवान है। तो वही है, केला का नहीं होना चाहिए, केला का होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। घर में केला को मत रखो, आंवले को रखो अपने घर में। इसलिए मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि एक मैं वीडियो बना दूंगी। आज मैंने इसके ऊपर, केले के ऊपर बना पाया है, और उसके ऊपर आंवले के ऊपर बेलपत्र लगाओ, घर में तुलसी जी लगाओ और ये लगाओ, लेकिन केला घर में मत लगाओ। गुरुवार की पूजा आंवले की करो, उसकी मत करो। केले की पूजा करो तो मंदिर में जाओ, आप पार्क में जाओ। यदि मंदिर पार्क आप नहीं जा पाते हो गृह कार्य की वजह से, तो अपने घर में जो पूजा करते हो वह आंवले की पूजा करो, हल्दी लगा करके कथा सुनो, सब कुछ करो, तो आप देखना आपको काफी हद तक गुरुवार का जो व्रत करते हैं लोग, उनको काफी हद तक उस व्रत का फल मिलेगा। वैसे मैं तो इसी बात पे विश्वास करती हूँ कि सबसे पहले यदि आप एकादशी व्रत करते हो, 15 दिन में एक एकादशी पड़ती, यदि आप एकादशी व्रत करते हो तो आपके सभी व्रतों का फल मिलेगा। चाहे शुक्र करो, सोमवार करो, मंगल करो, बुध करो, बृहस्पति, 8 दिन करो, आप में पावर हो, व्रत खूब करो तो फल मिलेगा। यदि आप एकादशी व्रत नहीं करते हो, शुक्र सोमवार के पीछे भाग रहे हो, तो कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि सारे पाप तो आपके अंदर एकादशी को प्रवेश हो जाएंगे और फिर शुक्र सोमवार के पीछे आप भागते रहोगे। तो एकादशी व्रत पहले शुरू करो, उसके बाद शुक्र सोमवार मंगलवार बुधवार कुछ भी करो, बिल्कुल मना नहीं है, शौक से कर सकते हो, लेकिन एकादशी व्रत पहले शुरू करो। सर्वश्रेष्ठ व्रतों का वरदान प्राप्त है एकादशी मैया को, इसलिए हमें एकादशी व्रत करना चाहिए, उसके बाद अन्य व्रत करना चाहिए। अन्य व्रतों का फल चाहते हो तो सोमवार को आपको बेलपत्री की पूजा, गुरुवार को आपको आंवले की पूजा, इस तरह से हमें इन वृक्षों की पूजा करनी चाहिए। साक्षात देव रूप है, देव तुल्य है, इनको देव मान करके हमें पूजा करनी चाहिए। गुरु में आस्था में साक्षात जो हमारे जिनके गुरु नहीं है उन्हें गुरु बना लेना चाहिए। और गुरु कब बनाओ? गुरु को देख करके आपके मन में अपने आप ही यह पता लग जाएगा कि ये हमारे गुरु बनने योग्य हैं कि नहीं। संत का खिंचाव अपने आप आपको खींच लेगा। गुरु आपको अपने आप बुला लेंगे। कैसे बुला लेंगे, कब बुला लेंगे, ये नहीं कि किसी ने कह दिया हम भी जा रहे हैं, अरे इनके इतने चेलाएं, ज्यादा भीड़ है तो हम जा रहे हैं, नहीं। परमात्मा चाहेंगे जब आपको गुरु से मिलाएंगे उस दिन आपकी दीक्षा होगी, वह दीक्षा आपके जीवन को एकदम परिवर्तन कर देगी।
गुरु कृपा वह कृपा होती है, इसको कहने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती है। गुरु कृपा तो गुरु कृपा होती है। जिन जिन के पास गुरु है उनसे अनुभव करना, उनसे मिलना, गुरु कृपा होती क्या है। गुरु का होना एक हमारे शादी विवाह में गठबंधन के लिए गुरु सबके यहाँ होते हैं, लेकिन एक समय रहते हुए भगवत कृपा से एक ऐसे गुरु का होना बहुत जरूरी है जो कि हमारे तन मन में पूरे शरीर में भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर दे, भगवान को हम समझने लगे, भगवान के सिवाय हमें कुछ अच्छा नहीं लगे ना। मतलब उठते बैठते के कहें वचन प्रिय सत्य विचारी और सोवत जागत शरण तिहारी, भगवान की शरण में बने रहे। यह हमारा आज का ब्लॉग। अब बड़ा हम बनाएंगे नहीं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी हो, सहमत हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। और गुरुवार वाले दिन आप अपने घर में आंवले की पूजा करना शुरू करना, फिर आप उसका फल देखना आपको कितना फल मिलता है। और आंवले का पेड़ हमारा देखो कितना बड़ा हो रखा है, कितना बड़ा, खूब बड़ा हो जाता है भगवान के आशीर्वाद से। और प्रतिदिन पूजा करो, इनकी सेवा करो। ये मान लो जिस तरह से आप भगवान से बात करते हो, तो भगवान से बात करने पे भगवान का इसी तरह से जो हमारे जो पेड़ पौधे होते नहीं हैं, ये भी हमसे बातें करते हैं। इनके पास से कभी आप अनुभव करना, 4 दिन के लिए कहीं चले जाना, फिर इनके पास आना, तो ये पौधे बोलते हैं, बातें करते हैं कि आप 4 दिन से आप हमारे पास नहीं थे। तो ये इसी विश्वास के साथ आप भगवत भजन में लगे हुए भगवान से प्रेम करो। जल थल नभ आकाश वायु सबसे छित जल पावक गगन समीरा, जिससे भी हमारा शरीर बना है, हम शरीर से प्रेम करते हैं, तो इन सभी चीजों से प्रेम करें। पंच तत्व मिल बना शरीरा, पानी की बचत करो, हवा को शुद्ध रखो पौधे लगा करके। ठीक है, इसी तरह से अब फिर हम बड़ा ब्लॉग बनाएंगे 5 तत्वों की कैसे रक्षा की जाती है। नमो राघवाय, जय श्री सीताराम।